गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आज 5 फरवरी की शिफ्टों का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें हम पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसका आंसर बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आके आने वाले एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें हम टेस्ट की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा एनटीपीसी एग्जाम हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएसजी हो गया, इन सभी का एनालिसिस आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र भारत में पहली बार 20 का नोट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया 1972 में। ठीक है, इसके अलग फैक्टर भी पढ़ लेंगे। तो 20 रुपये का नोट पहली बार इंदिरा गांधी सरकार के समय जारी किया गया था। ठीक है, हाल ही में 2019 में नया ग्रीन येलो 20 का नोट जारी कर दिया गया है। वर्तमान में 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं अंकित है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चोल शिलालेखों में वर्णित वेटी कर किस रूप में दिया जाता था? वेटी कर दिया जाता था जबरन श्रम के रूप में। ओके, वेटी कर के अंतर्गत किसान मजदूर से निःशुल्क श्रम करवाया जाता था। इसका उपयोग तालाब, बांध आदि की सड़कें निर्माण करने के लिए उन्हें उकसाया जाता था, उनके लिए उन्हें प्रेरित किया जाता था। ठीक है, यह कर दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये किया गया 1894 में। ठीक है, यह कानून ब्रिटिश सरकार ने सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि लेने हेतु बनाया था, मतलब हड़पने के लिए बनाया था, मतलब ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, इसे 2013 में हटाकर लार एक्ट द्वारा चेंज कर दिया गया है। नया कानून उचित मुआवजा और पुनर्वास से पिछली, इसका मतलब यह है 1894 जब ये बना था तो लोगों की जमीन बिना पूछे हड़प ली जाती थी, लेकिन जो 2013 में कानून बना उसमें कुछ मुआवजा देकर उनकी जमीन ली जाती थी। ये अंतर था बस इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णित किया गया है? ये किया गया है भाग 9 के ए में वर्णित किया गया है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और संविधान संशोधन कौन सा था? ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम सभी आते हैं। ठीक है, यह शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है, मतलब ये शहरी निकाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया? मतलब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज थे ना, उन्होंने बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया था? उन्होंने रंगून म्यांमार में भेज दिया था, दे दिया था। ठीक है, म्यांमार भारत से कब हुआ? 1935 के एक्ट से अलग हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उन्हें 1858 में रंगून भेज दिया गया, रंगून को मतलब म्यांमार भेज दिया गया। वहीं 1852 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, ये भी देख लो। इसके अलावा एक बात याद रखो, बहादुर शाह जफर एकमात्र ऐसा मुगल सम्राट था जिसे खुद के शहर में, मतलब खुद के जहाँ, मतलब इसे एकमात्र ऐसा था जिसे भारत में मृत्यु नहीं मिली, भारत के बाहर जाके इसे मृत्यु मिली थी। ये याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वहाँ पर देखोगे जालोट मिट्टी पाई जाती है। अब देखोगे ऐसे देखते हो, ये हो गया भारत अपना। ठीक है, इसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई जाती है मिट्टी। ठीक है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जो गेहूँ, चावल, गन्ना आदि की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब आप देखो, गंगा नदी यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहीं से सिंधु और यहाँ ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो यहाँ पर डेल्टा वर्ग का निर्माण कराएगी नहीं यहीं पे, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जालोट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चित्र से भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिपार्चर का सिनोनिम्स क्या है? ठीक, तो डिपार्चर का सिनोनिम एग्जिट। डिपार्चर का मतलब आना और एग्जिट का मतलब जाना। इससे याद कर सकते हो। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है निवासी। अपने तो कहाँ का डोमिसाइल, मतलब भारत का डोमिसाइल है। डोमिसाइल निसाइल वो आता है नहीं, इसमें याद कर सकते हो। फेटल का मतलब होता है घातक, और इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। ठीक है, ये देखो आंतरिक। ठीक है, इसमें केवल एग्जिट इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस
सिनोनिम्स में पूछा गया था इसमें लेकिन ये पूछा गया था इसमें स्पेलिंग मिस्टेक में परिचित का सही अंग्रेजी वर्तनी क्या है। मतलब परिचित में से मैं बताना, अब अक्वेंटिस तो सभी है लेकिन इसमें बताना इसमें स्पेलिंग एरर कौन सी नहीं है। अब देखोगे ये इसमें अक्वेंटेंस की स्पेलिंग सही है क्योंकि इसमें अक्वाइजेशन हो गया, इसका मतलब हड़पना हो गया, ये अलग हो गया। अक्वेंटेंस में देखो इसमें आई अलग आ गया तो ये नहीं हो सकता, और यहाँ पर यू के बाद आई हो गया इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर नंबर ए है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वज्जी निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की राजधानी है। तो ये है चेर की, याद कर सकते हो वज्जी चेर से याद कर सकते हो। ठीक है, इसके इफेक्ट भी देख लो आप। वज्जी को वज्जी मथुर भी कहा जाता है। चेर वंश दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश है, जबकि आप देख लो पांडे की राजधानी क्या है मुद्देर, और चोल की उदयरांत या क्या लिख रखा है या तंजावुर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भुगतान संतुलन के चालू खाते में मुख्य रूप से किसका विवरण होता है। ठीक है, तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार एवं स्थानांतरण का भुगतान होता है। इसका मतलब जो मैं बताता हूँ, इसका मतलब जो आपकी जो बैंक की डायरी होती है ना, उसमें किसका विवरण दिया होता है, जिसमें आप या तो किसी ने पैसे डलाए या निकाले उसी का तो विवरण होता है। उसी को हिंदी भाषा में बताएगा वस्तुएं एवं सेवाओं को व्यापार का स्थानांतरण व भुगतान। मतलब स्थानांतरण मतलब किसी ने डाले या भुगतान जो आपने किया उसका विवरण तो होता है, ये बताया गया है। ठीक है, चालू खाते का सूत्र होता है निर्यात प्लस आयात प्लस सेवाएं प्लस रेमिटेंस होता है। ठीक है, जबकि पूंजी खाता में एफडीआई एफआईआई ऋण आते हैं। भारत में अक्सर चालू खाता घाटा जिसे सीएडी वह रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास राइट इन नोवेल, ठीक है, कि लेखक कौन है। इसके लिखेंगे शशि थरूर साहब। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लो आप। यह उपन्यास 2001 में प्रकाशित किया गया। इसका विषय क्या था, इसका विषय था भारत में सांप्रदायिक दंगे जैसे राजनीतिक हो गया, प्रेम, इतिहास, इन सभी का वर्णन किया गया था। शशि थरूर भारत के प्रसिद्ध लेखक है जो राजनयिक और सांसद दोनों हैं। ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें वो कौन कौन सी, इनकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें जैसे हो गया द ग्रेट इंडियन नोवेल, एन इरा ऑफ डार्कनेस, इनकी प्रमुख पुस्तकें भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राय बेशे लोक नृत्य कहाँ का है। राय बेशे इसमें राय बेशे लोक नृत्य कहाँ का है, तो आप देखेंगे राय बेशे भारत की किस राज्य का पारंपरिक और मार्शल लोक नृत्य है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का है। इसके फैक्ट भी देख लो, यह एक मार्शल जिसे युद्ध कला का नृत्य है। इसमें लकड़ी की छड़ियों का उपयोग किया जाता है। इसमें शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल का प्रतीक के रूप में माना जाता है। ठीक है, जब भी तो आप देखो अगर कोई बंदा लकड़ी लेके या तलवार लेके कैसे लड़ाई कर रहा है ऐसे टक 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 करके, इसका मतलब वो क्या दिखाना चाह रहा है, अपनी शक्ति और अपनी कला ही तो दिखाना चाह रहा था, वो इसका प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब हृदय धड़कता है, इसमें पूछा गया था आप सॉरी, तो आप देखेंगे इसमें पूछा गया था जब हृदय धड़कता है और रक्त को पंप करता है तब धमनियों में उत्पन्न अधिकतम दबाव क्या कहलाता है, तो वो उत्पन्न दबाव क्या कहलाता है, सिस्टोलिक दबाव कहलाता है। ठीक है, जब एक नॉर्मल जो पर्सन रहता है ना उसका ब्लड प्रेशर क्या रहता है, आप देखोगे 120 से 180 बीच में रहता है। ठीक है, 120 रहता है उसे सिस्टोलिक दबाव के नाम से जाना जाता है, जबकि 180 होता है उसे डायस्टोलिक दबाव के नाम से जाना जाता है। अब आप रक्तचाप का मतलब होता है बीपी, जिसे ब्लड प्रेशर नहीं होता उसे कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है, उसको स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय के समय लगभग कितना अंतर होता है, तो इनके बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है बताओ, 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। जबकि आप देखोगे 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर। 30 इंटू 4 120, 120 का मतलब होता है 2 घंटे, तो यहाँ पर ये हो गया 2 घंटे। ठीक है, एक बार नीचे भी देख सकते हो, एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। और गुजरात और अरुणाचल बीच कितना देशांतर का अंतर होता है, 30 देशांतर का अंतर होता है। 30 इंटू 4 120 मिनट, जिसे 2 घंटे के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था वर्ल्ड से पूछा गया था, जिसमें ये नहीं था सौर मंडल से पूछा गया, इसमें पूछा गया था सौर मंडल के ग्रहों में चमक के आधार पर शुक्र
किस स्थान पे आता है? वह दूसरे स्थान पे आता है। जबकि आप देखो सबसे चमकीला पिंड, पिंड कौन है अपना? सूर्य है। दूसरा सबसे चमकीला कौन है अपना? चंद्रमा। ग्रहों में सबसे चमकीला कौन है? वो है अपना शुक्र है। जबकि आप देखोगे इसे शुक्र को ही क्या कहा जाता है? इसे भोंज इसे इसे क्या कहते हैं? इसे भोर का तारा और सांझ का तारा इन आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके साथ इसमें SO2 की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसे इसलिए इसे कुकर वो स्पेशल कुकर की कंडीशन की सिटी भी ऐसे कुछ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, सांची मुख्य रूप से भारत की किस राज्य या क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला उत्सव शैली है? तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की ब्रज क्षेत्र की है। ठीक है, यह कला विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। अगर ब्रज क्षेत्र है इसका मतलब कृष्ण भगवान ही हो गया ब्रज क्षेत्र से। इसमें क्या होता है? कागज और रंगों से सुंदर आकृतियां बनाई जाती है। ओके, इसे नवरात्रि से प्रमुखता में बनाया जाता है, मतलब ये नवरात्रि में सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में देव दीपावली का त्योहार किस महान व्यक्ति के निर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महावीर कौन है? ये 24वें जैन तीर्थकर के हैं। ठीक है, ये बता रखा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। ठीक है, विशेष रूप से पावापुरी नालंदा में मनाया जाता है। ये दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस, सोरठी लोक परंपरा संगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अपने कच्छ और सौराष्ट्र गुजरात से संबंधित है। सोराठी शब्द कहाँ से निकल के आया? ये सोरठ से निकल के आया। ये गुजरात की समृद्ध लोक संस्कृति का एक हिस्सा है। इसमें लोकगीत और कथात्मक गायन प्रमुख होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि आप देखोगे एमटीएस के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी का रिव्यू कराया जाएगा। इसके अलावा जो एसएससी जीडी और ग्रुप डी इनका भी एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, बाय।